मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। नहीं, डेफिनेटली अगर आई थिंक ये न्यूज को पुष्टि मिलती है तो थोड़ा अगर डिस्काउंट पे भी आता है तो मुझे लगता है आई थिंक जो बाइंग इंटरेस्ट है लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एंड अ बैंक लाइक एक्सिस बैंक, आई थिंक द बाइंग इंटरेस्ट शुड कम थ्रू वेरी वेरी इजीली। आई थिंक दो तीन अहम पॉइंट्स, आई थिंक एक, आई थिंक जो रिजल्ट्स आए काफी एनकरेजिंग है। दूसरा, आई थिंक जो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है और जो मार्केट शेयर गेन्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग एक्सिस कर सकती है वो अगले कुछ तिमाहियों में आई थिंक एग्जाम्पलरी होगी। और तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑल द डायनामिक्स, आई थिंक जो रिटेल एडवांसेस है, कॉर्पोरेट बुक है, जो अंडरराइटिंग की स्किल्स है, प्रोविजनिंग की है, ये सारी चीजें स्ट्रेंथन करती है बैलेंस शीट को और सपोर्ट करती है वैल्यूएशंस को। तो आई थिंक मीडियम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अगर ये नीचे के भाव में मिलती है एट वॉट एवर प्राइस पॉइंट, आई थिंक एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। महेश, कैसे अप्रोच करूं नेस्ले को? अच्छा, नंबर्स से पहले पता था हमको कि देयर इज नो रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट। आया तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ में, और टॉप डाउन डिसअपॉइंटमेंट था। मार्जिन्स में दबाव ज्यादा देखने को मिला, यानी कि जितना एंटिसिपेशन था उससे कम मार्जिन्स थे। पर नेस्ले को अप्रोच कैसे करना है? फुल्ली प्राइस्ड इन ये काउंटर है, अभी दमखम है, इस गिरावट में ले लूं सर? सो दो चीजें आशीष जी, आई थिंक आपने एब्सोल्युटली कहा। आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन थी और जो नेस्ले ने डिलीवरी दी नंबर्स की, आई थिंक बहुत विपरीत थी। तो जो उम्मीद करके बैठा था मार्केट्स और जो टॉप डाउन मिस हुई थी, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच डिसअपॉइंटेड द स्ट्रीट सिग्निफिकेंटली। दूसरा ये भी समझिए आप कि आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी वो मिड सिंगल डिजिट्स में आएगी अगले 1 से 1.5 वर्ष के लिए। और जो वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहा था एट द टाइम ऑफ द रिजल्ट्स was definitely pricing in higher earnings growth। तो ये दोनों चीजें आई थिंक फंडामेंटली स्टॉक के विपरीत गई। और दूसरा, आई थिंक इवन ऑन अ टेक्निकल काउंट, कल के 2 दिनों में पोस्ट रिजल्ट्स ऑफ वॉल्यूम्स देखी एंड इट हैज ब्रीच्ड इट्स 200 डे मूविंग एवरेज व्हिच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। तो मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा अभी। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मोर टाइम वाइज कंसोलिडेशन फॉर नेस्ले टिल द नेक्स्ट क्वार्टर्स रिजल्ट्स आर आउट। तो देयरफॉर आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करें। आई थिंक कोई जल्दबाजी ना करिए काउंटर में, क्योंकि कंसोलिडेशन में आपको बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स अगले कुछ हफ्ते या महीनों में मिल सकते हैं। बट आशीष जी, आई थिंक कमिंग टू द ट्रेंड इन द मार्केट, मुझे लगता है थोड़ा ऑटो एंसिलरीज पे भी ध्यान देना चाहिए। स्पेसिफिकली आई थिंक टायर स्टॉक्स या टायर रिलेटेड, जैसे आप फिलिप्स कार्बन की बात कर रहे थे, समथिंग लाइक जेके टायर, मुझे लगता है आई थिंक नजर में रहना चाहिए अगर एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेना है आज और कल के लिए।